बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं आज आपको 5 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप लोगों ने वाशरूम को डाउन नहीं रखा तो आप उसमें एक लेवल पर यानी कि 2-2.5-3 इंच पे 3 इंच का पाइप कैसे कवर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आपके वाशरूम में लीकेज नहीं होगी, यानी कि अगर ब्लॉकेज होगी तो आप आसानी से ठीक कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर वॉशरूम की छत बिल्कुल लेवल पे है, कमरे के लेवल पे, तो अगर आप उसमें सीवरेज करते हैं, कम से कम 3 इंच का पाइप भी डालते हैं, तो उसमें आपका 5 इंच 6 इंच या मैक्सिमम 6 इंच पे आपका क्लियर होगा वॉशरूम की सीवरेज यूपीवीसी। तो उससे आपका मार्जिन कमरों का आप हो जाएगा 5 इंच 6 इंच की। वॉशरूम में इंची का आप उसको टक देंगे टाइल का, और सब करने के बाद 7-8 इंच तक मार्जिन चला जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, खर्चा बढ़ सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी टेक्निक। तो सबसे पहले आपने ऐसा करना है, जिधर से वॉशरूम में इन होगी सीवरेज उधर आपने प्लग एल्बो या प्लग टी का इस्तेमाल करना है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको जो प्लग है उसको खोल के आप सफाई कर सकते हैं सीवरेज की ब्लॉकिंग होने के बाद। दूसरे नंबर पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपने जिधर से वेंटी की ड्रेन इन करनी है उसके लिए आपने मल्टी फ्लो ट्रिप इस्तेमाल करना है, यानी कि जाली के लिए मल्टी फ्लो ट्रिप इस्तेमाल करना है। मल्टी फ्लो ट्रिप और पी ट्रिप में क्या फ़र्क है? मल्टी फ्लो ट्रिप में आप सोल्यूशन के साथ ज्वाइंट लगा देते हैं जिससे कि उसमें लीकेज का खतरा नहीं होता। दूसरे नंबर पे अगर आप इस्तेमाल करें पी ट्रैप, वो सरामक्स का होता है, तो उसमें आप गर्म करके जब पाइप चढ़ाते हैं तो उसमें भी मसला आ सकता है। दूसरे नंबर पे उसको अगर सही तरह से डॉक्टर पट्टी ना लगाई जाए तो लीकेज का खतरा आता है। उसके बाद आपको पी ट्रैप काट के उसमें 2 इंच की ड्रेन इन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उसको अच्छी तरह से मरम्मत ना लगाई जाए तो वो उधर से भी लीक हो सकता है। तो बनस्बत पी ट्रैप के मल्टी फ्लो ट्रैप बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपका वाशरूम डाउन नहीं रखा गया तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, आपको मल्टी फ्लो ट्रैप ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आप लोगों का यानी कि वाशरूम की लीकेज नहीं आप चाहते कि अगर ना हो, कहीं से भी सीवरेज की लीकेज ना हो, तो आपको इन बातों पे अमल करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे अगर आपका वाशरूम यानी कि डाउन नहीं रखा गया, आपका छत का लेवल के बराबर ही वाशरूम का लेवल, तो आप किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ये तमाम तार मालूमात मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरह से ग्राइंडिंग करनी है, छत की कटाई करनी है। छत की कटाई करते वक्त एक बात मैं आपको बताता चलो, आपने जिधर से पॉइंट शुरू करना है उधर आपने थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा कटाई करनी है, यानी कि छत की ज़्यादा ग्राइंडर लगा लेना है आपने। उसके बाद उसके में से कंक्रीट को उखाड़ कर ज़्यादा मैक्सिमम लेवल तक ले जाना है, यानी कि अगर आप सरिये के लेवल तक हाफ यानी कि 2 इंच तक अगर आप ले जाएं तो शुरू से आप ज़्यादा मार्जिन यानी कि ज़्यादा डाउन करेंगे तो पीछे से स्लोप चलेगी या एंड तक। तो आगे जब स्लोप चलेगी तो आपका वो कम से कम मार्जिन में यानी कि कवर हो सकता है। आप सारी पाइपिंग के निशान लगा लें, रूट्स क्लियर करके उधर ग्राइंडर लगाएं, ग्राइंडर लगा के सब चरियाँ वगैरह काट के यानी कि कंक्रीट को हटा के फिर आप उसको साफ़ करने के बाद उधर सीवरेज डालें। तो सीवरेज डाल लेते हुए मैं दिखा भी रहा हूँ आपको साइड पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सीवरेज को 2.5 से 3 इंच में कवर कर दिया, यानी कि 3 इंच की सीवरेज 2.5-3 इंच में कवर होगी। अब हमारे कमरों का जो कच्चा है वो 3 इंच पे होगा, 3 इंच पे हमारे कमरों का कच्चा होगा, वाशरूम का कच्चा 3 इंच पे होगा। तो हम 1 इंच डाउन रख के भी हमारा जो 4 इंच में टाइल लग जाएगी। अगर आप कच्चा करते हैं हाथ से तो इसमें बहुत ही कम आपकी स्लोप ख़राब होती है। अगर आप लिफ्ट के साथ यानी कि रेडियो के साथ माल डालकर कच्चा करते हैं तो उससे आपका लेवल बरकरार नहीं रहता, बाज़ औक़ात कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो जाता है, जिससे आपको बेस बनाने में टाइल की काफ़ी ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है, यानी कि छत पे मार्जिन ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा माल आ जाता है, लोड हो जाता है। तो आप अगर हाथ से कच्चा कर लें तो कम से कम आपको यानी कि 1 इंच या 2 इंच कर लें, यानी कि 3 इंच हमारा कच्चा हो गया, 2 इंच बेस और टाइल का कवर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 1 इंच में 1.5 इंच में हो जाता है। 1.5 इंच में अगर होगी तो उसकी निस्बत अगर आप यानी कि 3 इंच का पाइप वैसे ही छत पे डाल देते हैं, बाज़ औक़ात प्लम्बर आपने इस काम को यानी कि उनको मुश्किल होती है कटाई में, तो वो आपको इस तरफ नहीं आने देंगे। वो आपको इसके मुख्तलिफ ख़तरात से कहेंगे ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, टाल मटोल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद इतना ज़्यादा फ़ायदा है, यानी कि सारे फर्श का जो भी
आपने फर्श डालना है उसका सारा आपने स्लोप वाशरूम के हिसाब से क्लियर करनी है, यानी कि वाशरूम को 1 इंच आपने डाउन रखना है। तो उसके हिसाब से आपने सारे फर्स्ट फ्लोर की जो है ना जो कच्चा है फर्श का वो करना होता है। तो इस अगर वह आपका वाशरूम ही ऊंचा हो जाता है, 5 इंच ऊंचा चला जाता है पीटरे पर के ऊपर ड्रेन पाने के बाद, अगर वाशरूम के अंदर 6 इंच हो जाए तो बाहर आप 1 इंच ऊंचा करें तो वो 7 इंच हो गया। उसके बाद कमरे की 1 इंच 1.5 इंच स्लोप होगी तो वो 8 इंच हो गया, यानी कि 8 इंच मार्जिन चला जाता है। उसमें आपकी बजरी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद कंक्रीट जो भी बेस में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है और लोड बढ़ सकता है छत पे। तो इससे बचने के लिए ये ट्रिक बहुत ही यूज़फुल है कि आप इस तरह से सिल्वर डालें तो कम से कम मार्जिन में आप क्लियर कर सकते हैं। बेहतर है कि आप छत को डाउन ही रखें वाशरूम की। अगर आपसे गलती हो जाती है आपको बाद में आइडिया हो जाता है, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।